नमस्ते माँ जी, आप क्यों सब्जी लेकर जा रही हैं? संजना कहीं गई हुई है क्या? करुणा जी बाजार से सब्जी खरीद कर घर जा रही थी। रास्ते में उनकी मुलाकात उनकी जेठानी की बहू शारदा से हो गई। नमस्ते बहू, कैसी हो? संजना घर पर ही है। वो उसने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। माफ करना माँ जी, लेकिन अभी कुणाल जी की शादी को 6 महीने ही हुए हैं और आपने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। वह सारा काम आपसे करवाती है। नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों मिल बांटकर काम कर लेते हैं। जब उसके पास ऑर्डर नहीं होते तो वह मुझे काम नहीं करने देती, लेकिन जब ऑर्डर आ जाते हैं तो कुछ काम मुझसे करवा लेती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं, अपने घर का ही काम है। इसी बहाने मेरी कसरत भी हो जाती है, नहीं तो घर पे बैठे बैठे शरीर अकड़ जाता है। अब मैं क्या बोलूं माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर आकर करुणा जी देखती हैं कि संजना किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह बात खत्म करके करुणा जी के पास आई। मम्मी जी, आप आ गईं? काफी थक गई होंगी। बताइए क्या लेंगी? कुछ ठंडा ले आऊं या चाय बना दूं? माफ करना, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं सब समझती हूँ। वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर का सामान लाना, ये सब काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसी? तू बस अपने काम पर फोकस कर। जा, एक कप चाय बना ला। दूसरी ओर शारदा अपने घर पहुंचती है और अपनी सास रश्मि जी को सारी बात बताती है। आज मुझे बाजार में करुणा चाची मिली थी, सब्जी लेके जा रही थी। मुझे तो बहुत ही बुरा लगा उनको ऐसे देख के। बहू लाके भी क्या फायदा, जब सारा काम उन्हें खुद ही करना पड़ता है। मैं तो पहले ही जानती थी। मैंने तो शादी में ही कह दिया था कि बहू के लक्षण सही नहीं हैं। देखा नहीं था स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बात कर रही थी। मेरी देवरानी सीधी है तो उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खैर, हमें क्या, वो जाने अपने घर की। लेकिन तू ये मत समझियो कि मैं तुझे भी इतनी छूट दे दूंगी। नहीं मां जी, मैं तो बस आपको इसलिए बता रही थी कि मुझे चाची जी को देखकर तरस आ रहा था। एक दिन करुणा जी खाना खाने के बाद दोपहर को आराम कर रही थी। शाम के समय डोर नॉक की आवाज आई। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। वे अंदर आकर बैठे। तभी करुणा जी बाहर आईं और बोली, आज आप बहुत जल्दी आ गए। संजना, अपने ससुर जी के लिए चाय बना ला। रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गया था, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, राकेश ने बताया था। क्या हो गया जेठ जी को? मुझे भी ले चलते साथ में। नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। राकेश नहीं आया अभी तक। राकेश आज देर से आएगा। अविनाश जी फ्रेश होकर अपने कमरे में बैठे थे। करुणा, आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। घर का सारा काम करुणा से करवाती है। करुणा जी कुछ बोल पाती इससे पहले संजना कमरे में आ गई। उसने सब सुन लिया था। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मैं मम्मी जी से कुछ नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। चुप रह बहू, मैंने तुझसे कोई शिकायत की है क्या? बोलने दे जिसे जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी। तू काम बंद नहीं करेगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। संजना की आंखों से आंसू बह रहे थे।
बेटी, मैं तो बस ये बता रहा था कि भाभी क्या कह रही थीं। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मम्मी जी, आपको बहुत परेशानी होती है। सारा दिन कुछ ना कुछ काम लगा रहता है। बहू, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का है। चिंता मत कर। जिसे जो बोलना है बोलने दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता और ना ही तुझे पढ़ना चाहिए। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन करुणा जी सुबह उठकर किचन में आई तो देखा संजना किचन में नहीं है। करुणा जी उसके बेडरूम के पास पहुंची और आवाज दी, राकेश, संजना को जगा दे। आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है, उसकी लिस्ट बना दे। मैं बाजार जाकर ले आती हूँ। मम्मी, वो संजना को तेज बुखार है। करुणा जी ने अंदर जाकर देखा संजना को तेज बुखार था। मम्मी जी, मैं बस अभी गोली खाकर आती हूँ। किचन में देखूंगी क्या सामान है क्या नहीं। नहीं, तू बस आराम कर। मैं अभी तुझे दवाई देती हूँ। आज तू कुछ नहीं करेगी। नहीं मम्मी जी, अगर ऑर्डर टाइम पर पूरे नहीं हुए तो रेटिंग गिर जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। नहीं, ला अपना फोन दे, मैं देखती हूँ क्या भेजना है। संजना के मना करने पर भी करुणा जी नहीं मानी और उसका फोन लेकर ऑर्डर चेक करने लगी। फिर वो फटाफट किचन में गई और सारे ऑर्डर एक के बाद एक पूरे करने लगी। शाम तक सारा काम निबट गया। रात को करुणा जी संजना के कमरे में गईं। बहू, तुझे तो अभी भी तेज बुखार है। राकेश, एक काम कर, तू अपने पापा के पास सो जा। मैं आज संजना के पास रुकूंगी। मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। आप अपने कमरे में सो जाइए। यहाँ आपको नींद नहीं आएगी। चुप रह, बस तू आराम कर, बाकी हम पर छोड़ दे। करुणा जी रात भर संजना की देखभाल करती रहीं। सुबह तक संजना बिल्कुल ठीक हो गई थी। करुणा जी सो रही थी। संजना आकर उनके पास बैठ गई। वह मोबाइल देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अरे बहू, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। तू रो क्यों रही है? तू ठीक तो है? मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपने 12 ऑर्डर भेज दिए, वो भी अकेले। क्या हुआ? कहीं कुछ गलत तो नहीं चला गया? किसी ने कंप्लेंट तो नहीं की ना? पता ना रो क्यों रही है। मम्मी जी, आपका बना खाना कस्टमर को बहुत पसंद आया। सबने अच्छी रेटिंग दी है। मुझे गोल्डन मेंबर बना दिया है। आप दिन भर खाना बनाती रहीं और रात भर मेरी देखभाल करती रहीं। हे भगवान, तूने तो डरा दिया। पागल, मैंने कहा था कि तू मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? चल अब रोना बंद कर, नहीं तो मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी। संजना अपनी सास से लिपट गई। इससे हमें यह सीख मिलती है कि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं, दिल से बनता है। घर तभी स्वर्ग बनता है जब सभी एक दूसरे को समझें और सम्मान करें। प्यार से बड़ा कोई रिश्ता नहीं।